दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र का मतलब चित्र सहित। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, यानी पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करेंगे। तो देखिए नर जनन तंत्र क्या होता है। देखिए जनन तंत्र उन अंगों का समूह होता है जो संतान उत्पत्ति में सहायता करते हैं। कह रहा है कि जनन तंत्र उन अंगों का समूह होता है जो क्या करते हैं, जो संतान की उत्पत्ति करने में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। नर के जनन अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है वृषण, दूसरा है शुक्राणु नलिका और तीसरा है शिश्न। तो ये हैं 3 नर यानी पुरुष के महत्वपूर्ण जो नर जनन तंत्र हैं। ये जो है महत्वपूर्ण जनन तंत्र हैं पुरुष के। तो देखिए इसका चित्र किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे ये मानव नर जनन तंत्र का चित्र। ये होता है वृषण, ये जो होता है वृषण होता है जिसमें शुक्राणु रहता है। वृषण में शुक्राणु रहता है, इसी से शुक्राणु बाहर निकलकर शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है। और ये वृषण है, इसमें शुक्राणु रहता है। और ये है शिश्न, ये जो बना हुआ आपको दिख रहा है ये है शिश्न, जिससे हम मूत्र का त्याग करते हैं, ये शिश्न होता है। और जो यहाँ से वृषण से लेके ये नलिका जो निकलती है यहाँ पर शिश्न तक आती है, पीछे से देखिए यहाँ पे शिश्न तक आती है यहाँ से घूमकर, ये होता है शिश्न नलिका। ये शिश्न नलिका होती है, ये नलिका जो होती है शिश्न नलिका होती है। इन्हीं नलिकाओं से क्या होता है, सॉरी ये शुक्राणु नलिका होती है, सॉरी शुक्राणु नलिका होती है। इसी नलिका से क्या होता है शुक्राणु वृषण से निकलकर शिश्न तक शुक्राणु आता है जो बाहर निकलता है इस प्रकार से यहाँ से। तो इस प्रकार से बनेगा आपका नर जनन तंत्र का चित्र। यही है, सबसे आसान तरीके से चित्र बनाया है हमने। अब देखिए आगे, इनमें से वृषण नर के मुख्य जनन अंग हैं तथा शेष सभी सहायक जनन अंग हैं। जो वृषण है ये क्या है, मुख्य जनन अंग है, और सभी जो है क्या है, ये सहायक अंग है। ये जो वृषण है ये मुख्य जनन अंग, इसी में शुक्राणु रहता है, और ये सभी जो है क्या है, सहायक अंग हैं। अब आगे देखिए नंबर 1 हमारा है वृषण। तो देखिए वृषण क्या है, प्रत्येक मनुष्य में अंडाकार अखरोट के माप 2 वृषण होते हैं। अंडाकार सबके जो जितने पुरुष होते हैं सबके पास क्या होता है, दो वृषण होते हैं। इस प्रकार से अंडाकार होते हैं जो त्वचा की पतली थैली वृषण कोश के अंदर तथा उदर गुहा के नीचे वाले भाग में स्थित होते हैं। आप देखेंगे शिश्न के नीचे आपको 2 अंडाकार क्या आपको वृषण होंगे, सबके रहते हैं तो आपके भी होंगे। तो इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक मनुष्य में अंडाकार अखरोट के माप के 2 वृषण होते हैं जो त्वचा की पतली थैली वृषण कोश के अंदर तथा उदर के नीचे वाले भाग में स्थित होते हैं। उदर यानी पेट के नीचे वाले भाग में। प्रत्येक वृषण से एक नली निकलती है। 2 वृषण में प्रत्येक से एक एक नली निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। इसी से होकर शुक्राणु शिश्न से माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये हो गया वृषण। अब आगे देखिए अगला हमारा शुक्राणु नलिका। तो देखिए शुक्राणु नलिका क्या है, यह एक लंबी तथा कुंडलित नलिका की संरचना है। यह शुक्राणुओं को संचित करती है और उन्हें गतिमान बनाती है। जो शुक्राणु नलिका होती है, शुक्राणु का क्या करती है, शुक्राणु को इकट्ठा करती है, उन्हें गतिमान यानी गति देती है उन्हें। वृषण से निकलने के बाद शुक्राणु नलिका सीधी हो जाती है। जब वृषण से शुक्राणु निकलते हैं तो नलिका क्या होती है, सीधी हो जाती है, इस प्रकार से स्ट्रेट हो जाती है तथा उसका व्यास बढ़ जाता है। व्यास यानी कि उसकी मोटाई है बढ़ जाती है। यानी जैसे कि पतला नलिका है, अब इसमें जब शुक्राणु निकलेंगे वृषण से निकल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये नलिका क्या होगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी, उसका व्यास मतलब बढ़ जाएगा। उसका व्यास मान लीजिए कि इतना है तो उसका व्यास इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए बढ़ जाता है। अब इसे शुक्राणु शुक्रवाहिनी कहते हैं। इस जब ये बढ़ जाते हैं तो इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणु जाने वाला, निकलने वाला। यह मूत्राशय से आने वाली नली
मूत्र मार्ग से जुड़ जाती है। जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्र नलिका होती है, शुक्राणु नलिका, ये मूत्र वाली नली से क्या होती है, मूत्र मार्ग वाली नली से जुड़ जाती है। अब आगे देखिए, अगला हमारा है नंबर 3 शिश्न। तो देखिए शिश्न क्या है। मूत्र मार्ग एक पेशीय अंग द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। जो मूत्र मार्ग होता है एक पेशीय अंग, इस प्रकार से शिश्न आपका, इस प्रकार से शिश्न का चित्र होता है, इस प्रकार से। तो कह रहा है ये देखिए क्या होता है, पेशीय अंग होता है, इसी से क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। तो कह रहा है कि मूत्र मार्ग एक पेशीय अंग द्वारा शरीर के बाहर खुलता है जो कि शिश्न कहलाता है। मूत्र तथा शुक्र दोनों एक ही मार्ग से निकलते हैं। मूत्र भी उसी मार्ग से निकलता है और शुक्राणु भी उसी मार्ग से निकलते हैं। शिश्न में बहुत अधिक रुधिर प्रवाहित होता है। जो शिश्न होता है उसमें बहुत अधिक रुधिर क्या होता है, प्रवाहित होता है। शिश्न शुक्राणुओं को मादा जनन अंगों में छोड़ देता है। इसी शिश्न की सहायता से पुरुष लोग शुक्राणु को मादा जनन अंग में छोड़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा नर जनन तंत्र का चित्र वर्णन सबसे सरल तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।